ये है जी हमारे पास डबल ए कार्गो सर्विस डबल ए एंटरप्राइजेज़ की जानिब से। लगेज में लोडिंग कुछ इस तरह से होती है। बारिश के ख़तरे की वजह से जो है ना सारा सामान जो यहाँ पे कार्गो लोडिंग के लिए आया हुआ उसको ढाँप दिया गया है। अच्छा जी, तो मैं अभी ना कराची के रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ। आप लोगों की ना काफ़ी अपडेट्स आ रही थी लगेज के हवाले से कि हम लोगों ने अगर कोई अपना लगेज भेजना है तो वो किस तरह से भेजना है। तो उसके लिए ना मैं आप लोगों के लिए एक बंदा घेर के लेके आया हूँ। और बेसिकली हमारा जो है ना डबल ए एंटरप्राइजेज़ में वर्क करते हैं, एक कार्गो कंपनी है पाकिस्तान रेलवेज़ के साथ प्राइवेट पार्टनरशिप है। तो ये मेरे साथ बैठे हुए हैं उसामा भाई। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सब भाई? खैरियत? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। भाईजान आपके लिए मैं कुछ सवालात लेके आया हूँ, बेसिकली वो अवाम की तरफ से हैं सवालात। जी जी तो आप लोग बिल्कुल। जो है ना मुझे उसके बारे में आगाह करें कि कैसे अवाम जो है ना इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकती है। तो सबसे पहला सवाल ये है कि मेरे पास जो है ना रिसेंट कमेंट्स आए कि वो कहते हैं कि अगर हमने बाइक यहाँ से भेजनी है तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं जो सर कि यहाँ से लोडिंग के लिए हमें एक्सेस देंगी। सही, बाइक अगर यहाँ से आपने बिल्टी करवानी है किसी और शहर के लिए तो वो आपको जो है एनओसी लाजमी है उसकी। ठीक है, क्योंकि एनओसी। जी एनओसी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एनओसी के बगैर फिर जो है बाइक यहाँ बिल्टी नहीं करते। ठीक है। और दूसरा सीएनआईसी, वो ठीक तो कॉपी हो या सीएनआईसी ओरिजिनल हो, वो तो ज़रूरी है। ठीक है। तो ये अगर आपने कोई भी बाइक या अच्छा, बाइक में कोई भी हो सकती है। बाइक कोई सी भी हो सकती है। ठीक है। तो अच्छा, इनमें कोई वो रेट डिफरेंस है? रेट डिफरेंस है, बिल्कुल है। जैसे CD70 है उसका रेट सी कुछ डी और होगा। 70 का अलग रेट है, 125 का जो होंडा सी जी हाँ। उसका रेट्स अलग हैं, 150 हो जाती है उनका रेट अलग है। ठीक है। इस तरह जो है ना अलग अलग हैं। ठीक है। तो सामने भाई इनका कोई एस्टिमेट बता सकते हैं कितना है? इनका सर 7500 से लेके फिर वो मुख्तलिफ जैसे जैसे सीसी बढ़ती है या शहर जैसे जैसे बढ़ता है उस तरह उनका किराया भी बढ़ता रहता है। ठीक हो गया। ये तो एक क्वेरी थी जो मैंने आप लोगों की रिजॉल्व कर दी। वो तो ये कि अगर हम लोगों ने बाइक वगैरह भेजनी है और उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए और उसकी जो रेट हैं वो किस तरह से यहाँ पे वर्क करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि फ़र्ज़ करें ये बाइक वाला तो काम हो गया हमारा, ठीक है। सही। अब यहाँ से अगर किसी ने कोई अपना घर का सामान बेचना है, जैसे कि फ़र्नीचर होता है और उसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जैसे बेड वगैरह, मतलब घर का सामान जो शिफ्ट करते हैं लोग। तो उन्होंने अगर चीज़ें भेजनी हैं तो क्या आपकी कंपनी जो डबल ए एंटरप्राइजेज़ है वो ये चीज़ें कैरी आउट करती है? जी बिल्कुल करती हैं। तो उसके क्या मामलात हैं, उसके लिए क्या प्रिक्विजिट्स होते हैं? सर उनके लिए भी यही है कि बेचने वाले का सीएनआईसी ज़रूरी है और लेने वाला जो रिसीवर होगा वहाँ से तो उनका भी ओरिजिनल सीएनआईसी होना ज़रूरी है। उसके बगैर वो ना माल देते हैं और ना वो बिल्डी है यहाँ पे करते हैं। ठीक है। तो मतलब इसमें वो सिक्योरिटी डिपॉजिट्स वगैरह भी होते हैं? नहीं, सिक्योरिटी डिपॉजिट ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। बस ये है कि हम लोग जो चल रहे होते हैं वो बिल्डी नंबर से चल रहे होते हैं, हमारा पूरा सिस्टम चल रहा है ये। ठीक है। तो ये है कि इतना इतना बड़ा इशू नहीं है, ना ऐसी कोई कंप्लेन आज तक आई है। चलें, ये तो बेहतरीन है। आपकी जो लगेज सर्विस है वो कहाँ तक जाती है? सर कराची से शुरू हो रही है, वो पेशावर तक जा रही है। पेशावर तक जा रही है और पेशावर इसके तक। दरम्यान जितने स्टेशन हैं उनसे जहाँ पे जो मेन। जो नामी ग्रामी जो मेन है हाँ हाँ। वो इसमें इंक्लूड है। ठीक हो गया। मतलब एक अगर आपने बिल्टी लेके जानी है हैदराबाद, रोहड़ी या रोहड़ी। नवाबशाह वगैरह, जी तो ये ट्रेन्स में आपको जो है ना भेज सकते हैं जी। डबल ए एंटरप्राइज़ वाले। तो मैंने अभी रिसेंटली मैं अपना आपको एक वाक़या सुना देता हूँ। उसामा भाई के पास मैं आया था, उनको मैंने कहा था कि भाई मैंने जो है ना अपनी बाइक भिजवानी है लाहौर। तो मैंने अपनी बाइक भिजवानी थी, वो थी 125। तो मैं आया उसामा भाई के पास, इनसे जो है ना पहले मैंने मालूमात दी। मैंने कहा ये बाइक मुझे भेजनी है तो इसके लिए मुझे इन्फॉर्मेशन क्या क्या चाहिए। वो कहते हैं कि भाई एक तो पहले सबसे मेन प्रोडक्ट आपकी है वो एनओसी है। बाइक की आपकी क्लियरेंस होनी चाहिए, एनओसी का लेटर आपके पास होगा और साथ में आपका सीएनआईसी होना चाहिए। तो मैं कहा ठीक है जी। मैं गया CPLC ऑफिस, वहाँ जाके जो है ना इसकी मैंने क्लियरेंस करवाई। क्लियरेंस करवा के लेटर लेके आया और अल्लाह के उसामा भाई के हाथ में दे दिया। मैं कहा चलो भाई ये मेरी बाइक भेजो लाहौर। तो लाहौर का मामला हो गया। तो इन्होंने जो है ना मेरी बाइक को जो है ना बिल्टी कर लिया, सीएनआईसी मेरा ले लिया, साथ में एंट्री जो डिटेल्स थी मतलब सेंडर और रिसीवर की वो तमाम हमारी
हो गई थी सारी एंटर। फिर उसके बाद हम लोगों ने जो है ना ये बाइक जो है ना उसामा भाई के हवाले कर दी। और आगे बाइक बहुत सेफली भी पहुंची है। जी बिल्कुल, ये बात तो है। इस पे तो मैं 100% आपको कहूँगा कि डबल ए एंटरप्राइजेज वालों की तरफ से जो चीज़ मैंने भेजी है ना वो बिल्कुल सेफ एंड साउंड और एक पीस में मिली है जैसे वो गई है। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा डबल ए एंटरप्राइजेज को भी आप लोग आजमाएँ। इनसे जो है ना आप लोग अपनी चीज़ें भेज सकते हैं। तो उसामा भाई का नंबर मैं ये स्क्रीन पे कहीं शेयर कर दूँगा, तो आप लोग इनसे कांटेक्ट कर लिएगा। ठीक है जी, फिर मिलेंगे। आज का ब्लॉग हो गया हमारा एंड। अब चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि बारिश वगैरह का मामला चल रहे हैं। इससे पहले कि जो है ना मैं भी कोई फंसूँ बारिश में, तो घर पहुंच जाते हैं जल्दी। ठीक है जी। एक कारको स्टेशन की लोकेशन जो है ना ये सामने आपको भी मैं दिखाता हूँ। सामने वो है कराचीगंज रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग, और ये पीछे जितने भी ये आपको सामने वो ऑफिसेस नज़र आ रहे हैं सारे कार्गो के ऑफिसेस हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना बिल्टी वगैरह करते हैं चीज़ों की, आपके सामान की। शालीमार एक्सप्रेस का टिकटिंग ऑफिस जो है ना ये सामने तैयार हो रहा है। डबल ए एंटरप्राइजेज़ वाले जो है ना इस ट्रेन की प्राइवेटाइजेशन को देखेंगे 31 अक्टूबर 2025 से।